राधे राधे दोस्तों, देखिएगा इस समय मैं और मेरे सभी मित्र मनाली की ट्रिप पर हैं और जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है। और जैसा कि अगर एमपी की बात करूँ तो जो ठंड वहाँ पे पड़ती है उसी हिसाब की मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं है और सभी लोग एंजॉय करते हुए नहा धो कर फ्रेश तैयार हैं और हम निकलते हैं यहाँ पर जो मुख्य प्लेसेस हैं घूमने लायक, वहाँ पर निकलेंगे जैसे कि हिडिंबा टेम्पल, मनु टेम्पल, रोहतांग वैली, सोलांग वैली। तो चलिएगा मेरे साथ और वहाँ पे घूमते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर हिडिंबा टेम्पल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिडिंबा जो भीमसेन की धर्मपत्नी थी। तो मुख्य बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अपने हिडिंबा टेम्पल की। तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत कालीन युग में जो पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उस दौरान वह जंगलों में भटक रहे थे। उसी वक्त राजा हिडिंब की पुत्री हिडिंबा से भीमसेन की शादी हुई थी और उनका पुत्र हुआ था घटोत्कच। तो घटोत्कच भी टेम्पल यहाँ पर हिडिंबा टेम्पल के पास है। और घटोत्कच का जो पुत्र था बबरी, आप सभी जानते हैं, वो राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर जो मेन बात है, तो मैं आप सभी को हिडिंबा टेम्पल दिखाऊंगा। यहाँ पर जो भी अच्छे व्यू हैं, आप तो व्यू देखिएगा। यहाँ पर पहाड़ और यहाँ पर होटल बने हुए हैं। ये पूरा हिमाचल प्रदेश पहाड़ियों पर ही बसा हुआ है। दोस्तों, कैमरामैन के ठाकुर के साथ मैं जॉनसन सेमरा पहुंच चुका हूं हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर की पहाड़ी पर स्थित हिडिंबा टेम्पल या हिडिंबा मंदिर पर। देखिए चारों तरफ देवदार वृक्षों से घिरा हुआ यह मंदिर बर्फबारी के बाद बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तब अज्ञातवास के दौरान पांडव इन हिमाचल प्रदेश की वादियों में भटक रहे थे। तभी उनका सामना यहाँ के राक्षस राजा हिडिंब से होता है। तब हिडिंब राक्षस राजा इन पांडवों को खाने के लिए आया। तब भीम ने उस हिडिंब का वध किया। हिडिंब या यहाँ के राक्षसों की टोली का ऐसा नियम था कि जो भी उनके राजा को परास्त करेगा ही उनका अगला शासक होगा और उसकी जो पुत्री होगी उससे उसको शादी करना पड़ेगा। तो हिडिंबा जो कि राजा हिडिंब की पुत्री थी, तब बेबस होकर भीमसेन को हिडिंबा से शादी करनी पड़ी। और हिडिंबा और भीमसेन से एक पुत्र होता है घटोत्कच, जो कि महाभारत में आपने घटोत्कच की वीरता की कहानी सुनी होगी। और घटोत्कच का पुत्र होता है बबरी, जो कि आज राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। इस जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण यहाँ से मिले उत्कीर्ण एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण 1553 में यहाँ के शासक राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। पैगोडा शैली में निर्मित यह मंदिर देखने में बहुत ही आकर्षित लगता है। तो चलिएगा मैं अब आपको अंदर इस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। आइएगा मेरे साथ। केसर बताओ, केसर नहीं, शिलाजीत लोगे, शिलाजीत।
हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये हिडिंबा टेम्पल है। तो ये आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे मुंड टंगे हुए हैं जानवरों के। तो यहाँ पे ऐसा मानना है कि पहले यहाँ पे बलि प्रथा चलती थी। तो जो हिडिंबा जो कि बलि दी जाती थी, वो यहाँ अंदर एक आप देखेंगे थोड़ा छोटा सा गड्ढा है जिसमें कि बलि दी जाती थी। तो जो जानवर का रक्त था उस गड्ढे में पहुँच जाता था। तो समझ लीजिए आपकी मतलब हिडिंबा जी बलि स्वीकार कर लेती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में इसको बंद कर दिया गया है।